हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 63वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बाइसेप और ट्राइसेप को। ये जो दोनों ही मसल है, ये दोनों ही छोटे मसल है और इनको ट्रेन करने में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि हम इन दोनों को 1 घंटे के अंदर दोनों को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो रेस्ट टाइम है वो सिर्फ 1 मिनट का ही रहता है, जो इतना लॉन्ग पीरियड का नहीं रहता है जितना और बड़े मसल के अंदर रहता है। जैसे कि लेग के अंदर तो 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा रेस्ट मसल है तो इसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है। लेकिन ये दोनों छोटे मसल है इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये रिकवर जल्दी हो जाते हैं। इसलिए 1 मिनट का रेस्ट इनफ है दोनों मसल के लिए। वैसे हम इन दोनों को अल्टरनेटिव ट्रेन कर सकते हैं, जैसे एक बाइसेप की एक्सरसाइज लगा ली, दूसरी ट्राइसेप की, फिर तीसरी बाइसेप की, फिर चौथी ट्राइसेप की। ऐसे 6 एक्सरसाइज के साथ हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। और क्योंकि 6 एक्सरसाइज इनफ है, क्योंकि छोटे मसल है दोनों ही, तो ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने से तो ये डेड ही हो जाएगा मसल, इतना फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन हमें हमेशा ही अगर हम ट्रेन कर रहे हैं इन दोनों मसल को या XYZ कोई भी मसल को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि सभी मसल को हमें फेलियर तक लेके जाना चाहिए। जहाँ तक हमारा मसल जवाब दे जाए वहाँ तक हमें इसको ट्रेन करना चाहिए, इनको मसल को। और जैसे कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रीचर कर्ल लगा रहे हैं बाइसेप के लिए, तो उसके अंदर हमारे लास्ट सेट चल रहा है हमारा। लास्ट सेट के अंदर अगर हमने 8 रेपिटेशन लगाने हैं, लेकिन आए कितने 6, और वो भी 6 के 6 क्या थे, सेल्फ थे। तो 6 सेल्फ थे, तो उसके बाद हेल्प लेके उनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर हम हेल्प लेके लगा रहे हैं फिर तो वो मसल को डेड करने वाली बात होगी। सेल्फ से अगर 6 मसल आए हैं, सेल्फ से अगर 6 रेपिटेशन आए हैं तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि वो हमने सेल्फ अपने दम के ऊपर लगाया है। और उसके अंदर जो हमारा मसल फटीग होता है, स्ट्रेच होता है, उतना हेल्प के साथ नहीं होता है। कुछ मसल्स ऐसे हैं जिन पे हमें हेल्प लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए। जैसे कि हम स्क्वाट्स लगाएं, स्क्वाट्स के अंदर हमें हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि स्क्वाट्स में इंजरी होने का ज़्यादा चांस रहता है। जो हमारी लोअर बैक है, लोअर बैक के अंदर अगर हम स्क्वाट के अंदर वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लोअर बैक के अंदर आ सकता है, हैवी वेट होता है, क्योंकि हमारी लोअर बैक है वो इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए हमेशा बेल्ट को वेयर करना चाहिए और एक बंदे को पास में खड़ा रखना चाहिए, ताकि वो हमारी हेल्प कर सकते वेट उठाने में। लास्ट सेट के अंदर 1-2 रेपिटेशन अगर सेल्फ नहीं आ रहे हैं तो। लेकिन बाइसेप और ट्राइसेप के अंदर हमें हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉल मसल है। अगर इनमें हमें मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर ये अच्छे से ट्रेन नहीं हो रहे, स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको हमेशा हेल्प को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार कोई लेना चाहे वो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं बहुत कम चांस होता है कि हेल्प लेता हूँ बाई ट्राई के अंदर। और एक चीज़ भी मैंने सीखी है कि हमारे अंदर हमेशा एक दिमाग के अंदर मिथ बना हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ज़्यादा वेट उठाने से हमारा मसल है वो ज़्यादा ग्रो होता है। ज़्यादा वेट उठाने से मसल कभी ग्रो नहीं होता है, हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ ज़रूर बनती है। दोनों बातों में फ़र्क है, स्ट्रेंथ बनाना और मसल गेन करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पहले हम बात करते हैं हैवी वेट की। हैवी वेट उठाने से एक तो हमारी फॉर्म गलत हो सकती है, और दूसरा हमारा जो प्रॉपर मसल के ऊपर है आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अगर हमें स्ट्रेंथ गेन करनी हो, अगर किसी को स्ट्रेंथ गेन करनी हो तो वो हैवी वेट के साथ जा सकता है, फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अगर मसल गेन करना है, सही मसल को टारगेट करना है, उसी मसल को हिट करना है, तो हमें हमेशा ही छोटे वेट के साथ करना चाहिए, जो हमें कंफर्टेबल हो, जो सेल्फ रेपिटेशन आए। सेल्फ रेपिटेशन आएंगे तो वो जो वेट है वो हमारे मसल को फटीग करेगा। उसके बाद में हम जो प्रोटीन वगैरह हमारे बॉडी को देंगे, उसके बाद में वो वहाँ पे जाके उसको हील करेगा, सही प्रॉपर जगह वहाँ पे जाके तब लगेगा। यही कुछ चीज़ें होती है जो हम नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने मसल को फटीग नहीं करते हैं ढंग से।
फटीग नहीं करते हैं, इसलिए वो मसल हमारा उतना ग्रो नहीं हो पाता है। और जो हम खाते हैं, जो प्रोटीन हमारी बॉडी को देते हैं इसको हील करने के लिए, वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा हर मसल को पहले प्रॉपर तरीके से फटीग करना चाहिए। तो हमें प्रॉपर तरीके से मसल को फटीग करना पड़ता है। उसके बाद वो प्रोटीन है वो कंज्यूम होता है और सही जगह जाके लगता है, तब जाके हमारा मसल है वो ग्रो होता है। ये चीज़ मैंने अभी पिछले 1-2 दिन में सीखी है। मुझे भी इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ें सीखने को मिल रही है और धीरे धीरे हमारी जर्नी है वो आगे बढ़ रही है। हम सीख रहे हैं डे बाय डे। तो आज हम बाइसेप का वर्कआउट तो स्टार्ट वैसे ही हम नॉर्मली स्ट्रेट बार के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम उसको कम वेट के साथ परफॉर्म करेंगे। जैसे पहले हमारा सेट होता था 7.5 kg से स्टार्ट और ख़त्म होता था 12.5 kg से। आज होगा 7.5 kg से स्टार्ट, लेकिन हम उसको ख़त्म कर देंगे 10 kg के ऊपर, क्योंकि 7.5 kg के हम 2 सेट रखने वाले हैं और 10 kg का लास्ट सेट रहेगा, उसको एंड करेंगे। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वेट ड्रॉप करने के साथ साथ मैं रेपिटेशन बढ़ा दूँ। जैसे हम 12 के लगाते थे तो हम 15 रेपिटेशन लगा दें और वेट के अंदर क्या है थोड़ा कट आउट कर दें। तो ये भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है, क्योंकि हमारा मसल है वो प्रॉपर तरीके से टारगेट होगा और प्रॉपर तरीके से फटीग होगा, इसलिए हमें शायद ये बेनिफिट देगा। हम ये चीज़ें कुछ टाइम तक ट्राई करने वाले हैं, उसके बाद में हम इसके फाइनल रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आने वाला है और क्या कुछ रहता है, कैसा रिज़ल्ट मिलता है। पिछले दिनों की बजाय हमने क्या गलतियाँ की थी और आगे जाके हम जो गलतियाँ सुधारने की बात कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसी बातों वो हमें हमेशा ही नोटिस में रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम कोई मसल को ट्रेन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमारा 1% भी हमारा जो फॉर्म है वो गलत हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मसल को ग्रो होने में रोक सकता है। क्योंकि ये बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें प्रॉपर फॉर्म के साथ हमेशा ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम फॉर्म को थोड़ा बहुत भी गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मसल को वो कम टारगेट करेगा और उतना ज़्यादा हिट नहीं कर पाएगा जितना हम चाहते हैं। तो इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और चीज़ों को नोटिस में रखना चाहिए और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। तो बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम और मिलते हैं जिम के अंदर और ट्रेन करेंगे आज बाइसेप और ट्राइसेप को। जिम में पहुंचने के बाद बाइसेप का वर्कआउट स्टार्ट हुआ स्ट्रेट बार के साथ, जिसमें पहला सेट मेरा 7.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 10 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी रोप हैमर कर्ल, जिसमें पहला सेट मेरा 20 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 30 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी पिक्चर कर्ल, जिसमें पहला सेट 2.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 7.5 kg के ऊपर। इसी के साथ बाइसेप का सारा वर्कआउट खत्म हो गया। फिर ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट हुआ ओवरहेड के साथ, जिसमें पहला सेट मेरा 20 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 30 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी स्ट्रेट बार पुश डाउन, जिसमें पहला सेट मेरा 30 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 40 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी रोप ओवरहेड एक्सटेंशन, जिसमें पहला सेट मेरा 25 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 35 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में पोजिंग करी और बाइसेप और ट्राइसेप को फ्लेक्स किया। इसके साथ सारा वर्कआउट और दिन हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।